हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने बोला था कि मिसलेनियस का, ठीक है, मिसलेनियस का मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज जो स्टार्ट किया था, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी के सारे पूछे हुए, एएलपी के सारे पूछे हुए सवाल का। और ये वैसे सवाल हैं जो कि मैक्सिमम सेट में रिपीट हुआ है, ठीक है। मैंने देखा बहुत सारा सैकड़ों सेट देखा जिसमें कि ये सवाल जो था, ठीक है, इस टाइप के सवाल हर एक दो शिफ्ट के बाद रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो उस टाइप के सवाल को मैं जो है सेलेक्ट कर करके ला रहा हूँ और ये कंटिन्यू सीरीज चलता रहेगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 1 to 5 गया था, देन आफ्टर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सवाल है, एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया गया तो लाभ 32% होता है। तो तौलिए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, इस टाइप के सवाल बनाने के लिए पहले क्या था, 12%, अब बढ़ा के क्या कर दिया गया, 32%, अर्थात 20% बढ़ाना। ये सब लिखना नहीं है, बस देख के ही तुरंत 12, 32, 20 ऐसे करके बोलना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जिससे कि आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो आप अपने आप से ये अप्लाई कर सकें। 12 है, 12 से 32 हुआ, अर्थात 20% का इंक्रीमेंट हुआ, बट रुपया में कितने का, 25 रुपये का, अर्थात वही 20% जो है मेरा 25 रुपया बढ़, 20% परसेंटेज में 20% बढ़ा और रुपया में 25 रुपया बढ़ा, तो 20% 25 रुपया के बराबर हुआ। तो यहाँ पूछ रहा है तो तौलिए का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100% होगा। तो 20 पंचे 100, ठीक है, माने कि 20% है, 100% बनाने के लिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, 25 पंचे 125, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 100% ही तो क्रय मूल्य होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। 3 संख्याओं का आपको अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 2:5:7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है, ठीक है, 280 का आधा है। तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछ रहा है। थोड़ा ध्यान से इस टाइप के सवाल को, हल्का सवाल है, बट आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे उनका योगफल जैसे ही देखिएगा, आपको ये आधा ध्यान में जाएगा ही नहीं। हड़बड़ा के हल्का देख के आप तुरंत क्या कीजिएगा कि इस रेशियो से, ठीक है, इसका निकाल के जो रिजल्ट आएगा आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। पहले इसका आधा करना है, हड़बड़ में यही सब क्वेश्चन गलत होता है। तो जो है टोटल का योग जो है 280 का आधा है, मतलब 140 है, 140 है, ठीक है। हाँ, अब इसमें सबसे छोटे वाले का पूछ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू, तो जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसको ऊपर और सारे के सम को नीचे। 7 5 12 2 14, ठीक है, 14। हाँ, और यहाँ इसका आधा कितना होगा, 140, ठीक है। देखिए 14 से ये कट गया, ये 10 हुआ, अर्थात 10 गुना 2 20। अब 20 का ही स्क्वायर पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग पूछ रहा है, तो कौन सा होगा, 400, ठीक है, 400। हाँ, यहाँ पे एक और क्या जुगाड़ लगा सकते थे कि यदि ये 6400 नहीं होता तो 2 के मल्टीपल में जो होता वो आंसर होता, ठीक है, ये 2 के स्क्वायर में, ठीक है, तो 9 2 का स्क्वायर नहीं होता है, 25 नहीं होता है, ये हो सकता था, इसीलिए मैंने ये मारा, ठीक है। ये यदि नहीं होता तो डायरेक्ट हम ये बिना सोल्व किए इसको आंसर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल है कि ये सवाल हर एक 2 सेट के बाद एक बार आ ही जाता है, ठीक है। यदि एक वितरण का मानक विचलन 4 है तो प्रसरण ज्ञात कीजिए, प्रसरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। मानक विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस, वेरिएंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसरण, प्रसरण, प्रसरण का रूट अंडर। हमें पूछ रहा है ये, तो स्क्वायर, ये रूट इधर आएगा तो क्या होगा, SD पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये यदि हटेगा तो यहाँ पे SD दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे देख लीजिए 5776 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। अब इसका आप वर्गमूल नहीं निकालने लगिएगा अपना ओल्ड मेथड से। मैंने एक यूनिक जो है स्मार्ट वे
स्क्वायर रूट निकालने का बताया हुआ हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके देख लीजिएगा। तो इस तरह के सवाल आप 1 सेकंड में बना सकते हैं। जैसे मैं ट्राई लेता हूँ, 5776 है ना, मैंने बोला था लास्ट का 2 डिजिट किस नंबर के स्क्वायर में आता है। देखिए 24 के स्क्वायर में आता है 76, ठीक है। तब 24 जो है 24 के स्क्वायर में आता है, अब 100 से कम या 100 से ज़्यादा, तो 100 से कम वाला सारे ऑप्शन है। तो 100 से कम 24 कम जो होगा वही आंसर होगा, अर्थात 76, ठीक है। आप यदि नहीं समझे होंगे तो आप मेरा जो है प्रीवियस वीडियो देखिए, पक्का है कि इस पे मैंने 15-20 सवाल बताया हुआ हूँ। आप 1-1 सेकंड में बिना वर्गमूल निकाले किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि ये सवाल जो है, ये सवाल भी मैंने कम से कम तो 50 सेट्स में देखा है, ठीक है। वैल्यू थोड़ा अलग अलग होता है। 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। ये बार बार पूछता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दीजिए 15, ठीक है, 15 और यहाँ पे n-3 अर्थात 15-3 12, ठीक है, बटे 2। तो हाँ, बार 15 असैया से 180/2 अर्थात कितना होगा 90 ऑप्शन में है, वही आंसर होगा सीधा। बस ये फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है कि यदि 60/75, ठीक है, 60/75, ठीक है, ये सब लिखना नहीं है, यहीं पे देखना है। हाँ, जो है 4/x के समतुल्य है, दोनों समान है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा जब 60/75 x 4/x के समतुल्य है। हाँ, तो इसको हम ऊपर वाले को समतुल्य करते हैं। इसको यदि हम 15 से गुना करें, ठीक है, नेक्स्ट, इसको यदि हम 15 से, ठीक है, पेन बदल लेते हैं, इसको यदि हम 15 से गुना करें, 15 से मल्टीप्लाई करें, तो नीचे भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। गुना करने पे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा 15 चौकी 60 और नीचे कितना हो जाएगा 15x। देखिए ये 60 बराबर है, तो ये 15x भी 75 के बराबर होगा, अर्थात 15x बराबर 75। तो x का कितना हो जाएगा 15×5 = 5 ऑप्शन होगा, आंसर ए होगा। चलिए इसी तरह से, ठीक है, ये मिसलेनियस सीरीज़ चलता रहेगा। जैसा कि मैंने बोला कि आप हमेशा एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले ही दिन में 1 से 2 सेट जो है मिसलेनियस टाइप का सेट का प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको एक साथ 10 से 15 चैप्टर हर दिन रिवाइज होगा और आप एग्ज़ाम का डेट आते आते पूरा मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।